हम तीनों बहन भाई वकील साहब के सामने बैठे थे। उस वक्त मेरे बड़े भाई वालिद के इंतकाल की वजह से सदमे की हालत में थे, क्योंकि बड़े भाई को वालिद से बहुत मोहब्बत थी। मेरे वालिद बिल्कुल ठीक ठाक थे। रात को अचानक से इनके सीने में दर्द उठा और आनन फानन ही वो दूसरे जहां कूच कर गए। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह अचानक हमारे वालिद हमें छोड़ जाएंगे। हम तीन बहन भाई थे, दो भाई और एक बहन, और इस वक्त वकील साहब के सामने बैठे थे। वकील साहब ने कहा कि हमारे वालिद ने हमारे लिए एक वसीयत छोड़ी है। माली एतबार से मेरे वालिद का शुमार अमीर तरीन लोगों में होता था, इसलिए हमारे पास भी पैसों की कोई कमी ना थी। बहन भी अच्छे घर ब्याई गई थी, वहां पर भी दौलत की रेल पेल थी। वकील साहब के सामने भाइयों के साथ बहन ने भी बैठना था। वकील साहब ने जब वालिद की वसीयत सुनाई तो सुनकर मेरे बहन भाई दोनों ही इश्तियाल में आए। गुस्सा तो मेरी बहन को भी आने लगा। बड़ा भाई जो कुछ देर पहले सदमे की हालत में था, अब्बा जान की वसीयत सुनकर कहने लगा कि हमारा बाप क्या सठिया गया था। ये कैसी वसीयत की है उन्होंने। मैं इस वसीयत को नहीं मानता। मैं तो अपने बड़े भाई का बदलता रूप देखकर हैरान और परेशान था। अभी कुछ देर पहले तो ये कह रहे थे कि मुझे अपने वालिद से बेतहाशा मोहब्बत है, इसलिए इनका कुरान पाक और जायनमाज मैं अपने पास रखूंगा और उसी जायनमाज पर मैं इबादत करूंगा। कलाम पाक भी रोज पढ़ूंगा ताकि मेरे वालिद को एसाले सवाब मिल सके। यही असल कीमती असासा है और मैं अपने वालिद का ये असासा मरते दम तक अपने पास रखूंगा। ये सुनकर मुझे अपने भाई पर रश्क हुआ था, लेकिन वकील साहब की वसीयत सुनने के बाद जो रवैया मेरे भाई ने अपनाया था, मैं देखकर जितना भी हैरान होता उतना कम था। अरे भाई के रवैये को तो मैं समझ नहीं पाया था। मेरा भिनोई भी उखड़े हुए लहजे में कहने लगा कि बुड्ढे ने मरने से पहले अपनी औलाद का भी नहीं सोचा। अरे ऐसा शरीयत में नहीं होता। मेरी बहन भी उस वक्त गुस्से की हालत में बैठी थी। इसने भी अपने शौहर को एक बार मना नहीं किया था कि वो किस तरह के लहजे में वालिद साहब के बारे में बात कर रहा था। मैंने कहा कि अनवर भाई, आपका हक नहीं पहुंचता कि आप इस बारे में बात करें, क्योंकि ये हम बहन भाइयों का अपना मामला है। और अब्बा जान जो भी वसीयत लिखवा कर गए हैं, इंशाल्लाह हम तीनों बहन भाई उसी वसीयत के मुताबिक चलेंगे। मेरा ये कहना था कि मेरे भाई फारूक ने मुझे चुप करवा दिया। कहने लगे तुम चुप रहो, तुम्हें अभी इन बातों की समझ नहीं है। उन्होंने वो वसीयत वकील साहब के हाथ से पकड़ी और कई टुकड़ों में तकसीम करके अपने पैरों में फेंक कर रोन डाली। कहने लगे कि मेरा बाप शायद बुढ़ापे की वजह से अपनी अकल खो बैठा था, इसलिए मुझे इसकी वसीयत कतई मंजूर नहीं। माली हालात से हम तीनों बहन भाई ठीक ठाक थे, इसलिए मेरे वालिद ने वसीयत में ये बात साफ लिखवाई थी कि एक जामे मस्जिद इनकी जायदाद को बेचकर बनाई जाए और बाकी का पैसा यतीमों और बेवा औरतों को तकसीम किया जाए। वालिद की जायदाद का बस एक हिस्सा इनकी औलाद में तकसीम किया जाए, जिसमें कि इनकी दुकानें भी शामिल थीं, और इसका किराया भी इनकी औलाद को दिया जाए। लेकिन मेरे बड़े भाई को अब्बा की ये वसीयत बिल्कुल गलत लग रही थी। मैंने कहा भाईजान, हमारे पास पैसे की कोई खास कमी तो नहीं है, फिर आपको वालिद की वसीयत मानने में क्या मसला है। मेरा ये कहना था कि मेरे भाई कहने लगे कि तुम छोटे हो, तुम्हें अभी इन बातों का इल्म नहीं है। जामे मस्जिद बनाना मेरे बाप का ख्वाब था। लेकिन बड़े भाई कहने लगे कि शहर भर में कई हजार मस्जिदें तामीर हैं, एक नई मस्जिद बनाने की जरूरत क्या है। भाई की ये बात सुनकर बहनोई भी खड़ा हो गया। कहने लगा कि फारूक, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे इन यतीमों और बेवा औरतों को ये चैरिटी वाले और यतीम खाने वाले देते ही क्या हैं। कुछ भी नहीं। एक ठेला तक नहीं देते। बराए नाम चंद खास लोगों को कुछ रकम दी और बाकी सब अपनी जेब में डाला जाता है। इसलिए हम अपना पैसा कभी भी इनके हाथ में नहीं देंगे। बाप की जायदाद पर सिर्फ औलाद का हक है, इसलिए सारी जायदाद सिर्फ तुम तीनों के पास ही होनी चाहिए। बहनोई की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था, हालांकि वो खुद भी बहुत अमीर तरीन शख्स था। मेरी बहन ब्याह कर आलीशान घराने में गई थी, लेकिन पैसों की इस लालच ने शायद भाई और बहनोई को अंधा कर दिया था। वकील साहब ने कहा कि मैंने आपको आपके वालिद का पैगाम पहुंचा दिया है। मैं बरील जिम्मा हो चुका हूँ। बाकी आप जाने और आपका काम। ये कहकर वकील जा चुका था। मेरे बड़े भाई ने कहा कि चूंकि वालिद के मरने के बाद मैं इस घर का बड़ा हूँ, इसलिए बाकी के फैसले मैं खुद करूंगा। हमारे वालिद ने हमेशा बड़ों की इज्जत करना ही सिखाया था, इसलिए मैंने बड़े भाई के साथ बहस नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि वो अपनी मर्जी ही करेंगे। चंद दिन तासियत की गुजरने के बाद बड़े भाई जाकर मेरे वालिद की बैंक अकाउंट से सारी रकम निकलवा कर ले आए, जो कि काफी ज्यादा थी, और इन्हें तीनों में तकसीम कर दिया।
क्योंकि मेरी वालदा पहले ही इंतकाल कर चुकी थीं। मेरी बहन और भाई बहुत खुश थे। इनकी आंखें तो जैसे चमक गई थीं। लेकिन मैंने एक ठंडी आह भरी और अपने भाई से कहा कि मेरी बात सुने। आप लोगों ने वालिद की बात को अहमियत देने की बजाय अपनी जेबें भरने को अहमियत दी है। लेकिन मैं अपने हिस्से के पैसों से अपने बाप का ख्वाब जरूर पूरा करूंगा और एक जामे मस्जिद तामीर करवाऊंगा ताकि मेरे वालिद की रूह खुश हो जाए। मेरी ये बात सुनकर मेरा बड़ा भाई कहने लगा कि मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। अरे लड़के, होश के नाखून लो। तुम पर वैसे भी केस चल रहा है। अपने केस पर पैसे लगाओ और खुद को इस केस से आजाद करवाओ। मैं जिसके साथ कारोबार करता था वहां कुछ ऐसा पेचीदा मसले पैदा हो गए थे जिसकी वजह से मुझ पर गबन का झूठा इल्जाम था। तुमने खुद को इस मुकदमे से आजाद नहीं करवाया तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। और मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम जेल में चले गए तो मैं तुम्हारे बीवी बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा। इसलिए तुम ये बात जहन से निकाल दो कि मैं एक रोटी भी तुम्हारे बीवी बच्चों को तुम्हारे पीछे से दूंगा, बेशक वो भूखे मर जाएं। अपने भाई की बेइज्जती देखकर मैं एकदम चुप सा हो गया था। मुंह में अल्फाज बहुत थे लेकिन मैंने अपने बड़े भाई से कुछ नहीं कहा। मेरा बड़ा भाई ये पूछने लगा कि जो दुकानें हैं इसका कितना कितना किराया आता है। वकील ने पूरी तफसील बताई थी। 3 दुकानें हैं और तीनों का किराया इतना आता है। मेरा भाई कहने लगा, भाई ये तो कुछ भी नहीं है, इससे हमारा गुजारा नहीं हो सकता। ऐसा करो कि ये तीनों दुकानों की कीमत लगवाओ। और वो दुकानें मेरे वालिद की यादगार थीं। वहीं से उन्होंने कारोबारी सिलसिला शुरू किया था, इसलिए इनसे मेरी जज्बाती वाबस्तगी बढ़ गई थी। मैंने फौरन अपने बड़े भाई से कहा कि इसकी जितनी भी कीमत लगती है वो मैं अदा करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ये दुकानें बिकने नहीं दूंगा। इसे मैं खरीदना चाहता हूँ। मेरा ये कहना था कि मेरा भाई मुझे गुस्से से देखने लगा। न जाने इसे क्या मसला था। वो क्यों ये दुकानें बेचना चाहता था जो कि हमारे बाप की निशानी थी। मेरे भाई ने मुझे हैरत से देखा, कहने लगा, तुम इन दुकानों को क्यों खरीदना चाहते हो। मैंने कहा कि इन दुकानों से मेरे वालिद की यादें जुड़ी हैं और मैं इन यादों का सौदा नहीं करना चाहता। मुझे वो हमेशा अपने पास रखनी है। मेरी बात सुनकर मेरा भाई मुस्कुराकर हंसने लगा। कहने लगा कि शायद तुम्हारा दिमाग वाकई फिर गया है। तुम बेफजूली इन दुकानों पर अपना पैसा बर्बाद करना चाहते हो। मैंने कहा, मेरा पैसा है, मैं इसका जो चाहे करूं। मेरी बात सुनकर मेरा भाई कहने लगा कि ठीक है, जो चाहे करो। मेरी तरफ से चाहे अपने पैसों को आग लगा दो, मुझे क्या लगे। लेकिन अगर तू ये दुकानें खरीदना चाहता है तो मैं तुमसे इसकी कीमत मार्केट की कीमत से 5 गुना ज्यादा लूंगा। मुझे अपने भाई की बात पहले तो समझ ही नहीं आई कि आखिर वो मुझसे मार्केट की कीमत से 5 गुना ज्यादा क्यों लेना चाहता है। इन्हें तो चाहिए था कि मेरे साथ कुछ रायत करते। फारूक भाई को शायद ये लगा था कि ये सुनकर मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊंगा। लेकिन मैंने सबके सामने इस बात की हामी भर ली कि मैं ये दुकानों की कीमत आपको 5 गुना ज्यादा देने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर फारूक भाई तंजिया मुस्कुराए थे। इनको तो लगता था कि शायद मैं पीछे हट जाऊंगा। ये घाटे का सौदा है। मगर मुझे पैसों से ज्यादा अपने बाप की वसीयत और इनकी यादों से मोहब्बत थी। अगले रोज तक मैंने इन दुकानों की 5 गुना ज्यादा कीमत अपने भाई को अदा की, जो कि मेरी बहन और मेरे भाई ने आपस में बांट ली। मैं तो अभी तक गोया ख्वाब की कैफियत में था कि कैसे ये दोनों इस कदर बदल सकते हैं। क्या ये लोग शुरू से ही वालिद साहब से पैसों की खातिर मोहब्बत करते थे। पैसों की खातिर वो अपने बाप की वसीयत तक को भूल गए। और अब इनकी दौलत की खातिर इनकी वसीयत के मुताबिक अगर मैं यतीमों को ये दौलत देना चाहता हूँ तो इन लोगों ने मुझसे भी हर रिश्ता तोड़ दिया है। बहरहाल चंद रोज बाद तमाम तर कागजी मामला तय होने के बाद वो तीनों दुकानें मेरे नाम हो चुकी थीं। मैं वकील साहब के साथ इन दुकानों की जानिब गया चूंकि मैं वहां पर आज पहली मर्तबा जा रहा था। तो इसलिए मैं चाहता था कि वकील साहब इन दुकानदारों से मेरा तारुफ करवा दें कि इसके बाद वो किराया उन्होंने मुझे देना है। वो दुकानें काफी बड़ी थीं। तीनों दुकानों में काम करने वाले लोग सभी बड़े ही बाइखलाक और अच्छे थे। सबसे पहले हम पहली दुकान पर गए और वकील साहब ने इस दुकानदार को मेरे बारे में बताया। वो शख्स मेरे पास आया और कहने लगा कि ठीक है जनाब, आज के बाद मैं इन दुकानों का किराया आपको दे दिया करूंगा। मगर मैंने गहरी सांस खारिज करके कहा कि तुम ये किराया हो सके तो हर माह की पहली तारीख को दे दिया करना। मैं बाकी दुकानदारों को भी यही कहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये दुकानों का किराया मैं यतीमों और बेसहारा बच्चों पर खर्च करूं। मेरी बात सुनकर न जाने शख्स को क्या हुआ कि वो मुझे बहुत देर तक सरता पैर देखने लगा। फिर वो शख्स चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर बोला कि ठीक है,
मैं आपको इन दुकानों का किराया 5 गुना बढ़ाकर दे दूंगा। 5 गुना बढ़ाकर लेने की बात सुनी तो मैं सर उठाकर देखने लगा। एकदम से मेरे जहन में मेरे भाई की बात गूंजी थी। मेरे भाई ने तो मुझसे यही कहा था कि वो मुझसे दुकानों की कीमत 5 गुना ज्यादा लेगा। मैं सोच में गुम हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। मुझे रोता देखकर वो दुकानदार मुझसे तो कुछ ना बोला, अलबत्ता वकील साहब से कहने लगा कि ये शख्स रोने क्यों लगा है, क्या मेरी बात इसे बुरी लगी है? तो वकील साहब कहने लगे कि नहीं, दरअसल दुकानों की इन्हें 5 गुना ज्यादा कीमत देना पड़ी है, क्योंकि इनके भाई यही चाहते थे कि ये दुकानें बेची जाएं। मगर चूंकि ये दुकानें इनके बाप की निशानी थी, इसलिए वो इन्हें संभाल कर रखना चाहते थे। ये सुनकर वो दुकानदार बड़ा मुतासिर हुआ था। कहने लगा कि आप फिक्र मत करें, आप बड़े ही नेक दिल के मालिक हैं। खुदा आपके साथ कभी नाइंसाफी नहीं होने देगा। दरअसल पिछले 7-8 सालों से दुकानों का वही किराया चलता आ रहा है। आपके वालिद साहब भी बड़े ही नेक और आला ज़र्फ इंसान थे। उन्होंने तो हमसे कभी किराया मांगा तक नहीं था, बल्कि हम खुद ही किराया दे आया करते थे। आज तक किराया बढ़ाने की उन्होंने डिमांड ना की। इसलिए चूंकि अब आप एक कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहते हैं, तो मैं आपको ये किराया आज के वक्त के मुताबिक 5 गुना ज्यादा करके दे दिया करूंगा। ये सुनकर मैंने उस शख्स का शुक्रिया अदा किया और फिर दूसरी दुकान पर चला आया। इसके सामने भी यही मुद्दा रखा कि मैं इन दुकानों का किराया गरीबों में और यतीमों में तकसीम करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर इसने गहरी सांस खारिज की और कहने लगा कि दर हकीकत मैंने पिछले 3 साल से इस दुकान का किराया अदा नहीं किया। वजह सिर्फ ये थी कि मैं खुद भी एक गरीब और यतीम शख्स था। आपके वालिद साहब ने मुझे यहाँ पर मुफ्त में कारोबार लगा के दिया और आज माशाल्लाह से मैं इतनी बड़ी दुकान और इसमें रखी कीमती सामान का अकेला वारिस हूँ। आपके वालिद साहब को कहा था कि मैं आपको इस दुकान का किराया वापस कर देता हूँ, मगर आपके वालिद साहब ने अपनी हयात में कहा कि नहीं, तुम वो किराया जरूरतमंद लोगों पर खर्च कर दिया करना। अब चूंकि आपने नेक अमल करना है, तो मैं आपको ना सिर्फ पिछले सालों का बकाया किराया दूंगा, बल्कि इस माह का किराया भी 5 गुना ज्यादा दूंगा, क्योंकि ये यतीमों का हक होगा। मैं बहुत हैरान था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। क्या वाकई दुनिया में इतने अच्छे लोग भी मौजूद थे? अपने भाई और बहन का ज़र्फ देखकर तो मुझे लगा था जैसे सारी दुनिया ही ऐसी है, मगर नहीं, यहाँ तो मुझसे भी अच्छे लोग मौजूद थे। तीसरे शख्स की दुकान पर गया तो इसने भी मुझे मायूस नहीं लौटाया था। कहने लगा कि मैं रमजान में हर साल ज़कात देता हूँ, इस मर्तबा भी दूंगा। आप मेरे पास चले आना, मैं आपको ज़कात की रकम दे दूंगा। ये तमाम तर बातें सुनने के बाद मैंने सबका शुक्रिया अदा किया और वापस घर चलाया। अभी मैंने घर में कदम रखा ही था कि तभी मुझे मेरी बीवी के चिल्लाने की आवाज आई। मैं तो जैसे अपने ख्यालों की दुनिया से निकला था और भागकर घर में दाखिल हुआ। घर में कदम रखा तो जो मंजर देखा, देखकर तो जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी, क्योंकि मेरा 17 साला बच्चा सीढ़ियों से फिसलकर गिर चुका था। वो कैसे गिरा था ये सब तो मैं इस वक्त पूछने की हालत में ही नहीं था, क्योंकि मेरे बच्चे की दिमाग पर चोट लग चुकी थी और इसके नाक और कानों से बेतहाशा खून जारी हो चुका था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, इस खून को रोकूं या बहने दूं, क्योंकि हो ना हो इसके दिमाग की कोई नस लीक हो चुकी है। अगर इस खून को रोका जाता तो इसके दिमाग में खून चला जाता और इसके लिए मजीद खतरा हो सकता था। मैंने अपने बच्चे को उठाया, गाड़ी में डाला और हम दोनों मियाँ बीवी फौरन अस्पताल पहुंचे। ये मेरा इकलौता बेटा था, मगर ज़हनी माज़ूर था। बचपन में जब ये 1 साल का था तो बेड से बहुत बुरे तरीके से गिरा था। उस वक्त भी इसके नाक और मुंह से यूं ही खून आया था, जिसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा हुआ इसकी ज़हनी कैफियत बिल्कुल बचकाना ही रही। एक मर्तबा फिर इसकी यही हालत हो चुकी थी। मुझे तो जैसे सब कुछ भूल चुका था। मैं अपने बच्चे को डॉक्टर के साथ अंदर भेज चुका था। मेरी बीवी बहुत रो रही थी और मैं अपने रब के हजूर दुआ कर रहा था कि मेरा बच्चा बच जाए। भले ही वो नॉर्मल ना था, मगर मेरे लिए दुनिया की हर खुशी से बढ़कर अजीज था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए तो कहने लगे कि आपका बच्चा कोमे की कैफियत में जा चुका है, हमें नहीं लगता कि वो बच पाएगा। बस आप लोग दुआ करें, अब दुआ ही आपके बच्चे को बचा सकती है। मैं तो जैसे जिंदगी और मौत की सूली पर लटक चुका था। मेरा बच्चा कई मशीनों और नलकियों के बीच में पड़ा था। इसके दिमाग का खून आना तो बंद हो चुका था, मगर इसे होश नहीं आई थी। 3 हफ्ते गुजर चुके थे कि मेरा बच्चा यूं ही अस्पताल में बेसुध पड़ा था। 3 हफ्तों बाद जब मैं इसके सिरहाने बैठा इस पर आयतल कुर्सी पढ़कर दम कर रहा था, तो उठते ही इसने बिल्कुल आम लोगों जैसे बात करना शुरू कर दी। मैं तो जैसे एक पल को मबहूत सा रह चुका था। इसके अल्फाज में जरा भी लग्जिश नहीं थी।
वो जो पहले अटक अटक कर और बच्चों की तरह बातें करता था, अब वैसा कुछ भी नहीं था। डॉक्टर्स ने जब मेरे बच्चे को बिल्कुल तंदुरुस्त देखा तो वो भी हैरान हुए बगैर नहीं रह सके। कहने लगे ये तो मुआवजा हो गया। फौरन मेरे बच्चे के तमाम तर टेस्ट किए गए और कहा जाने लगा कि आपके बच्चे की दिमाग पर गहरी चोट की वजह से तमाम तर खराबी दुरुस्त हो चुकी है। ये बिल्कुल सेहतयाब हो चुका है। बस कुछ केयर करने की जरूरत है। मैं डॉक्टरों को शुक्रिया अदा करने लगा, मगर डॉक्टर ने कहा कि ये नहीं, ये हमारा कोई कमाल नहीं, यकीनन ये आपकी कोई नेकी है या आपके हाथ की खैर है, जिसके बिना पर खुदा ने आपके बच्चे को बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया। मेरे जहन में बेसाख्ता एक बात आई थी कि सदका देना तो बीमारियों को खत्म कर दिया करता है। मैंने तो अभी सिर्फ सदका देने की नियत की थी और मेरी नियत के बदले में ही मेरे रब ने मेरे बच्चे को बीमारी से सेहत अता फरमा दी थी। उसी पल मैं गया और अपने पास मौजूद रकम से मैंने यतीम खाने में एक माकूल रकम जमा करवाई। मेरे बहन भाई और बहनोई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हर माह मुझे वो किराया मिलने लगा और मैं जाकर यतीम खाने में देने लगा। एक मर्तबा बिनोई और फारूक भाई ने मुझे देखा तो एक मर्तबा फिर मेरा मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे कि अभी तक तुम्हारा बचपना खत्म नहीं हुआ, पागल लड़के, कब तक चैरिटी वालों को ये सब कुछ देते रहोगे। उसी पल मेरा बहनोई बोला कि ये चैरिटी वाले तो अपनी जेब भरते हैं, ये अपने पास मौजूद यतीमों को कहाँ कुछ देते हैं। इन चैरिटी फाउंडेशन वालों के तो हाथ पांव काट कर सड़क पर बिठाकर भीख मंगवानी चाहिए। मैंने बिनोई की बात सुनी तो बोल उठा कि हर एक की सोच आपकी तरह होती तो आज यहाँ पर चैरिटी के जा बजा सेंटर ना बने होते, बल्कि हर कोई अपनी ही जेबें भर रहा होता। यतीम खाने से निकलकर कामयाब होने वाले बच्चे कब के कचरे के ढेरों पर ही मरे हुए मिलते। मेरी बात पर मेरा भिनोई बिफर चुका था, यहाँ तक कि मुझे मारने को भी आया, मगर मैं वहां से जा चुका था। मेरे बड़े भाई और मेरा घर आमने सामने था। एक रोज जब मैं काम से वापस घर आया तो मुझे घर के बाहर पुलिस खड़ी नजर आई। पुलिस को देखा तो मैं हैरान हो चुका था, क्योंकि वो पुलिस मेरे भाई के घर के बाहर खड़ी थी। मैंने जब जाकर पूछा तो पता चला कि वो मेरे भाई को ढूंढने आई है, जबकि मेरा भाई तो मौके पर ही वहां से भाग चुका था। मेरा भाई कस्टम क्लियरेंस का काम करता था और उन्होंने इस मामले में गैर कानूनी काम किया था, जिसका पता अब सीनियर को चला और यूं इनके खिलाफ अच्छा खासा मुकदमा बन चुका था। इसी के साथ ही जो गबन की वजह से मुकदमा मुझ पर बनाया गया था वो हुकूमत की तरफ से आम माफी नामे से मुझे माफ कर दिया गया और मैं इस मुकदमे से बरी जिम्मा हो चुका था। मुझे तो हैरानगी थी कि ये सब कैसे खुदा का करम मुझ पर हुआ। मेरे बड़े भाई फारूक को पुलिस पकड़कर ले जा चुकी थी और अब इसकी बीवी बच्चे बुरी कैफियत में आ चुके थे। मेरे भाई की तमाम तर प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। मुझे खुद पर आने वाला वक्त याद आने लगा। मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि अगर मैं जेल में चला गया तो वे मेरी बीवी बच्चों को एक नवाला तक नहीं देगा, मगर मैं इस जैसा नहीं था। हर महीने में राशन अपनी भाभी के घर डलवा दिया करता, माकूल रकम इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करता ताकि इनके और बच्चों के खर्चे पूरे हो सके। मेरा बिनोई, जो कि बड़ा ही अय्याश पसंद और शराब नोशी किया करता था, एक रोज नए साल की पार्टी पर अपने दोस्तों के साथ शराब नोशी कर रहा था। जैसे ही इसके दोस्त ने इसकी जानिब एक शराब का गिलास बढ़ाया, इसने गिलास पकड़ना चाहा, मगर इसका हाथ तो गोया साकित हो चुका था। सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि पूरा वजूद सुन होने लगा और वो वहीं पर गिर गया। फौरन इसे उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि इनके पैर पर इंतहाई जहरीला कीड़ा काट कर जा चुका है, जिसकी वजह से जहर पूरे जिस्म में फैल रहा है। अगर जल्द ही इनकी दाएं पैर को ना काटा गया तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। यूं मेरे बहनोई का पहले पैर कटा और फिर पूरी टांगे कट गईं। वो माजूर हो चुका था और मुझे तो बस अपने बहनोई की एक ही बात गूंजती हुई सुनाई देने लगी कि चैरिटी वालों के तो हाथ पैर ही काट देने चाहिए। दर हकीकत जो कुछ मेरे भाई और बहनोई ने दूसरों के लिए बोला था वो खुद ही अपने किए की सजा भुगत रहे थे। शायद यही इनका अंजाम था। वहीं रमजान आते ही मैं अपने तीसरे दुकानदार के पास गया तो इसने मुझे पैसों से भरा बैग दिया। इस कदर पैसे तो इस एक शख्स की ज़कात नहीं बनती थी, मगर इस शख्स ने कहा कि ये मेरे नहीं बल्कि मेरे रिश्तेदारों की भी ज़कात है, जो कि मैं अमानत के तौर पर आपके पास लाया हूँ कि आप इसे मुस्तहिक तक पहुंचा देंगे। मैंने उस शख्स का शुक्रिया अदा किया और वो तमाम रकम लेकर एक ट्रस्ट में चलाया, जहां पर उन्होंने मुझे बताया कि वो एक यतीम खाना, यतीम बच्चों के लिए प्राइमरी तक स्कूल और एक मस्जिद बनवाना चाहते हैं। मैंने फौरन इन तमाम कामों के लिए पैसे निकालकर चेक इनको थमा दिया। वो हैरान थे कि भला एक ही शख्स इतना ज्यादा माल यतीमों के नाम कैसे कर सकता है, मगर मैंने इन्हें यही कहा कि मेरे बाबा के हक में दुआ कर दीजिएगा। खुदा ताला इनकी मगफरत फरमाए और इनके दर्जात मजीद बुलंद फरमाए।
आमीन।